गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में हम देखेंगे। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक वोल्टेज एम्पलीफायर होता है जिसके अंदर 8 पिन होती हैं, 4 आइदर साइड। एक आईसी होती है, इस आईसी का नंबर होता है 741। आईसी का नंबर होता है 741 और ये वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह यूज होती है। ऑपरेशन एम्पलीफायर को बेसिकली हम 2 सर्किट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग। 2 सर्किट से हम बना सकते हैं इसको। हम यहाँ देख सकते हैं राइट साइड में इन्वर्टिंग है और लेफ्ट साइड में नॉन इन्वर्टिंग सिग्नल सर्किट है। इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग में हम इनपुट जब सिग्नल दे रहे हैं, हमें ये देखना होगा कि इन्वर्टिंग सिग्नल में हम इन्वर्टिंग सिग्नल इनपुट सिग्नल माइनस पर दे रहे हैं, नेगेटिव पोर्ट पर दे रहे हैं, और नॉन इन्वर्टिंग में हम उसे पॉजिटिव पॉइंट पर दे रहे हैं, पॉजिटिव पोर्ट पर दे रहे हैं। R1 हमारा इनपुट रेजिस्टेंस होता है, RF हमारा फीडबैक रेजिस्टेंस होता है। ये सब मिलकर हमारा एक नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग सर्किट बनाते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने पॉजिटिव पर इनपुट सिग्नल दिया है, इसका मतलब ये नॉन इन्वर्टिंग सिग्नल है। नॉन इन्वर्टिंग मीन्स इन फेज। जो हमने इनपुट दिया है आउटपुट हमें उसी फेज में मिलेगा। इसका जब हम वोल्टेज को हम 1 वोल्ट मान रहे हैं रेफरेंस वोल्टेज को, और इसका गेन का वोल्टेज गेन का फार्मूला देख रहे हैं, तो वो होता है 1 + RF डिवाइड बाई R1, फीडबैक रेजिस्टेंस डिवाइड बाई इनपुट रेजिस्टेंस। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इसको, इनपुट सिग्नल आउटपुट सिग्नल हमारा सेम फेज में है, इन फेज में है। हमने यहाँ पर वोल्टेज इनपुट की 1 वोल्ट वैल्यू ली है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि इनपुट वोल्टेज हमारा पॉजिटिव पर है तभी ये इन फेज है। अगर नेगेटिव पर होता तो आउट ऑफ फेज होता, यानी कि इन्वर्टिंग होता, इसीलिए नॉन इन्वर्टिंग है। नॉन इन्वर्टिंग में इनपुट वोल्टेज हमेशा पॉजिटिव पॉइंट पिन पर ही रहेगा, पॉजिटिव पोर्ट पर ही रहेगा। हमने यहाँ पर R1 की वैल्यू 10 किलो ओम, फीडबैक रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 किलो ओम ली है, और जब फॉर्मूले में हम इसको पुट करते हैं तो हम देखते हैं कि इसका आउटपुट वोल्टेज 11 वोल्ट आता है। जो हम लोड वोल्टेज के अक्रॉस RL के अक्रॉस हम इसको देख पाते हैं 11 वोल्ट मल्टीमीटर से, ऑसिलोस्कोप से। इनपुट सिग्नल आउटपुट सिग्नल इन फेज है। अब हमारा था इन्वर्टेड अपोजिट मीन्स आउटपुट हमारा इनपुट सिग्नल के उसका जो फेज है वो अपोजिशन में है, अपोजिट है। अगर हम उसको 180 देंगे तो वो 0 डिग्री से शुरू करेगा। यहाँ पर भी ऐसा ही है हमारे पास। सेम R1 RF इनपुट एंड फीडबैक रेजिस्टेंस है। इसका फार्मूला होता है -RF डिवाइड बाई R1, क्योंकि हमने इनपुट सिग्नल इसको माइनस पर दिया हुआ है। हम यहाँ पर देख रहे हैं इनपुट सिग्नल में माइनस पोर्ट पर है और माइनस आया हुआ है, और इसी वजह से हमारा ये फेज हो जाता है, ये अपोजिट हो जाता है। जब इसकी वैल्यूज़ को हम इसमें पुट करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं, तो देखते हैं आउटपुट वोल्टेज है वो 10 वोल्ट आ रहा है। दोनों ही कंडीशन में वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह काम करता है। हमने देखा कि नॉन इन्वर्टेड में 11 वोल्ट और इन्वर्टेड में 10 वोल्ट आया। डिफरेंस क्या था? पोलरिटी का। उसमें हमारा इन फेज था और इसमें हमारा आउट ऑफ फेज है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उसी की वजह से इसका यूज बहुत ज़्यादा है। एनालॉग, डिजिटल, वोल्टेज, करंट, AC DC सर्किट्स सभी जगह यूज होता है। इसका इनपुट प्रतिरोध अनंत होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस शून्य के बराबर होता है। बिना फीडबैक के ऑपरेशन एम्पलीफायर का गेन अनंत होता है, और ये फ्रिक्वेंसीज पर डिपेंड नहीं करता है। क्या होता है कि जो गेन होता है फ्रिक्वेंसीज पर डिपेंड करता है। कम फ्रिक्वेंसीज पर गेन कुछ और होगा, हाई फ्रिक्वेंसीज पर गेन कुछ और होगा, लेकिन आइडियल कंडीशंस में ये डिपेंड नहीं करता। प्रैक्टिकल कंडीशंस इसके हम बाद में देखेंगे। इसमें सभी ऑफसेट वोल्टेज, लीकेज करंट शून्य होती हैं। ये ऑफसेट वोल्टेज और लीकेज करंट कंपोनेंट में डिस्टॉर्शन पैदा करने का काम करती है। जो सर्किट में नॉइज प्रोड्यूस करके आउटपुट वोल्टेज में डिस्टॉर्शन पैदा करने का काम करती हैं, लेकिन इसमें लीकेज करंट हमारी शून्य होती है। उसी की वजह से आउटपुट वोल्टेज में कोई नॉइज नहीं होता है। आउटपुट की वृद्धि की अधिकतम दर अनंत होती है, अर्थात फेज रेस्पॉन्स शून्य है। आउटपुट वोल्टेज का अधिकतम मान सप्लाई मान के बराबर होता है। ऑपरेशन एम्पलीफायर द्वारा स्वयं के अंदर खर्च गई ऊर्जा जो एनर्जी है वो 0 के बराबर होती है।
कॉमन मोड रिजेक्शन का मान अनंत होता है। कॉमन मोड जब दोनों इनपुट सिग्नल जो हमारे 2 और 3 पे थे उन पर एक सिग्नल हम कॉमन करके दे देते हैं। कोई भी पैरामीटर तापमान पर डिपेंड नहीं करता है। टेम्परेचर डिपेंड होने से क्या होता है, जब जो उसकी वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड होती है तो उसके पैरामीटर चेंज होते हैं। पैरामीटर चेंज होने से क्या होता है, उसकी जो आउटपुट में जो हमें आउटपुट मिलना चाहिए, आउटपुट वोल्टेज हमको आउटपुट में जो भी सिग्नल्स हैं हमें नहीं मिलता है, उसकी एक्चुअल में शेप हमको नहीं दिखाई देती है। हमने वहाँ पर देखी आइडियल कंडीशन, यहाँ पे हमारी प्रैक्टिकल कंडीशन है जो एक्चुअल में होती हैं। इनपुट इम्पीडेंस 10⁸ ओम, आउटपुट इम्पीडेंस 20 ओम, ओपन लूप गेन 10 हर्ट्ज पर 10⁵ है, जो नॉर्मली कम होते हुए 1 मेगाहर्ट्ज पर 1 से कम हो जाती है। ऑफसेट वोल्टेज 100 माइक्रोवोल्ट, लीकेज करंट 100 नैनो एम्पलीफायर, 100 नैनो एम्पलीफायर जस्ट 0 के ही बराबर है। आउटपुट में थोड़ी सी नॉइज होती है। कॉमन मोड वोल्टेज रेंज सप्लाई से कुछ एक वोल्टेज कम होता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं ऑपरेशन एम्पलीफायर में 8 पिन्स होते हैं। पिन नंबर 2 इन्वर्टिंग होता है, पिन नंबर 3 पॉजिटिव जो नॉन इन्वर्टिंग होता है। फिर मैं याद दिला रहा हूँ, अगर हम पिन नंबर 2 पर सिग्नल देते हैं, इनपुट सिग्नल देते हैं तो इन्वर्टिंग आउटपुट मिलता है, आउट ऑफ फेज मिलता है। पिन नंबर 3 पर देते हैं पॉजिटिव सिग्नल इनपुट मिलता है, इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट पर इन फेज मिलता है, क्योंकि हमने पिन नंबर 3 पॉजिटिव पोर्ट है और ये इन फेज होता है। पिन नंबर 6 पे हम आउटपुट वोल्टेज ले पाते हैं, जहाँ पर लोड रेजिस्टेंस लगा कर मल्टीमीटर ऑसिलोस्कोप की मदद से हम सिग्नल्स को चेक कर पाते हैं। पिन नंबर 7 पॉजिटिव वोल्टेज के लिए होता है, पिन नंबर 4 हमारा नेगेटिव पावर सप्लाई के लिए होता है। ये हमारे नॉर्मली हम इन पिन 5 पिन्स को यूज करते हैं। इनपुट माइनस है 2, प्लस है 3, पॉजिटिव 7, माइनस VSS 4, आउटपुट 6। ऑपरेशन एम्पलीफायर को हम कई तरीके से यूज कर पाते हैं। इसे यूज करने के तरीके भी कई हैं। हम इसके पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 पर डिफरेंट इनपुट सिग्नल्स और इन दोनों इनपुट सिग्नल्स का यूज करके हम इसके कई तरीके से सर्किट्स हम बना सकते हैं। जैसे हम इसको एडर यानी समिंग ऑफ इनपुट सिग्नल्स, जब हम बहुत सारे इनपुट सिग्नल्स को इनपुट पर देते हैं तो हम उनको ऐड कर पाते हैं। सबट्रैक्शंस, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, इसमें ट्रिगर, कॉमन मोड, कंपरेटर, वोल्टेज फॉलोअर, हम बहुत तरीके से ऑपरेशन एम्पलीफायर को अपने हिसाब से डिज़ाइन करके हम इसे बना सकते हैं। डिफरेंशियल एम्पलीफायर, जब 2 सिग्नल्स दोनों इनपुट सिग्नल्स पर हम देते हैं, उनका जो डिफरेंस होगा वो हमें आउटपुट पर मिलता है। उसका जो यूज है, एप्लीकेशन है, वॉल्यूम कंट्रोल में और गेन कंट्रोल में होता है। नॉन इन्वर्टिंग में जब हमारे पास बहुत सारे सर्किट्स होते हैं, कास्केड सर्किट्स होते हैं, उनकी स्टेजों को आइसोलेट करने के लिए हम नॉन इन्वर्टिंग सिग्नल्स का यूज़ कर सकते हैं। याद रहे, नॉन इन्वर्टिंग कहाँ पर देते हैं, इनपुट सिग्नल पिन नंबर 3 जो पॉजिटिव है। इंटीग्रेटर डिफरेंशिएटर सर्किट्स का जो सबसे ज़्यादा यूज है हमारा प्रोसेसिंग में होता है। टीवी, रेडियो, मोबाइल्स, जितने भी हमारे सिग्नल्स वेव शेपिंग सर्किट्स होते हैं, जहाँ पे हमें वेव को शेप करना होता है, अपने फिजिकल उसकी फ्लैट करना है, उसकी पीक को चेंज करना है, उसके लेवल को कम ज़्यादा करना है, उसके ऑफसेट को कम ज़्यादा करना है, पॉजिटिव नेगेटिव को कम ज़्यादा करना है, अपने हिसाब से किसकी हमें पॉजिटिव पीक लेनी है, नेगेटिव पीक कट करनी है, उसके हिसाब से हम इंटीग्रेटेड डिफरेंशिएटर सर्किट्स को वेव शेपिंग में यूज कर पाते हैं। और डिफरेंशिएटर सर्किट्स को हम एनालॉग कंप्यूटर्स में भी यूज कर सकते हैं। अल्टीमेटली इसका ऑपरेशन एम्पलीफायर का यूज बहुत ज़्यादा है। वोल्टेज एम्पलीफायर है, 8 पिन होता है, IC है, 741 IC है। AC DC वोल्टेज करंट किसी भी सर्किट में हम इसका यूज कर पाते हैं। इंटीग्रेटेड डिफरेंशिएटर सर्किट्स, एडर, सबट्रैक्शंस, कंपरेटर, कॉमन मोड, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और तब तक कोई भी आपको डाउट हो